नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर आपने हीरो फिनकॉर्प से लोन लिया हुआ है। और ये कंप्लीट वीडियो जो आपके लिए रहने वाला है, आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर होने वाला है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विज़िट किए हुए हैं तो आप डेब्ट फ्री सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेंगे। और आज का ये वीडियो रहेगा ये हीरो फिनकॉर्प के ऊपर है। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर होने वाला है और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और उसके लिए आपके पास क्या बेटर सॉल्यूशन रहेंगे, ये कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे। एंड आपको ही फ़ायदा मिलेगा, वैसे मुझे तो वैसे भी नॉर्मली नहीं मिलना है। अगर आप सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्क्रीन के सामने देखोगे तो आपका एक डेट रिपोर्टेड है, सिविल रिपोर्ट है, जिसमें हीरो फिनकॉर्प का लोन है 2,20,000 रुपए का और करंट बैलेंस है 2,38,000 रुपए। ओवरड्यू अमाउंट अगर आप देख रहे होंगे तो 1,74,960 रुपीज़ का है और इसमें जो ईएमआई है 8700 रुपए का है। एंड ये लोन डिफ़ॉल्ट जनवरी 2025 से लेकर और अभी अगस्त 2026 तक डिफ़ॉल्ट है, यानी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रही है। और आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लाइक आपका कितने टाइम से डिफ़ॉल्ट है, क्या-क्या इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, जब भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है हीरो फिनकॉर्प से, तो आपको प्रॉब्लम जो नॉर्मल रहता है एक, जो सभी एनबीएफसी में रहता है, कॉल का रहता है। रिकवरी एजेंट कॉल करते हैं। परंतु इसके साथ इनके रिकवरी एजेंट होम विज़िट भी रहता है, यानी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ सकते हैं। एंड अगर आपका पहला से दूसरा ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, दूसरा तीसरा ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आपको इनमें से कोई नोटिस मिल सकता है और उसके बाद जो प्रोसेस चलता है, ये लीगल एक्शन भी आपके ऊपर हो सकता है। कोर्ट में केस फाइल दर्ज की जा सकती है आपके खिलाफ। एंड ईसीएस बाउंस होता है या आपने कोई चेक दिया हुआ है तो ये प्रोसेस हो सकता है। फिर आपको कोर्ट का समन प्रोसेस मिलता है ना? 2 से 3 आपको समन मिलेंगे। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एक वारंट इशू हो जाता है जिसमें बेल आपको मिल जाती है। तो ये एक प्रोसेस रहता है नॉर्मल 1 से 2 साल का। परंतु इसके साथ-साथ जब भी आपको एक सॉल्यूशन का सोचते हैं आप कि फिर सॉल्यूशन क्या है? जब आपके लोन का ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म किया करें। एक एप्लीकेशन, ईएमआई आपकी डिफ़ॉल्ट हुई, आपने एक एप्लीकेशन लिखा, नोट किया, उसमें जो भी आपको इश्यू क्रिएट हो रहा है, जेन्युइन इश्यू है, आपने लोन के पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया है, मल्टीपल लोन है आपके ऊपर या फिर आपको मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है एंड कोई अदर आपने घर में एक्सपेंसेस में यूज़ कर लिया है, उसका बिजली बिल एंड ऑल सारी ये जहाँ-जहाँ आपने पैसों का इस्तेमाल किया है, वो डिटेल आप निकाल लीजिएगा। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आपकी इनकम में, आपको अभी आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी नौकरी जा चुकी है, ये डिटेल आपको मेंशन करनी है। एप्लीकेशन आपने लिखा, नियर बाय आपने किसी भी और एडवोकेट के पास जाइए, वहाँ से प्रायर नोटिस भेज सकते हैं और इसके लिए आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर इसीलिए दिया गया है। ठीक है? इमरजेंसी पर्पज़ के लिए सभी के लिए नहीं है। आपको वैसा इश्यू क्रिएट होता है, अब आपको प्रायर नोटिस आपने भेज दिया है, जब आपके खिलाफ लीगल एक्शन होता है, कोर्ट का समन मिलता है, तो केस उसके बाद स्मूथली चलता रहता है, आपको कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। परंतु अगर आप इग्नोर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहता है। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या इश्यू क्रिएट हो रहा है, कब आप लोन का पैसा देंगे? तो ऐसा है, अगर तो अभी आपके पास पैसे हैं, तो आप भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। परंतु अगर नहीं है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको लीगली सेफ चलना है और फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है? और ये तभी हो पाएगा अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे एंड साथ में जो अपना डेब्ट है उसको सही तरीके से आप मैनेज करोगे, एक स्ट्रैटेजी के साथ। अदरवाइज़ आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको ये बातें नॉर्मल से पॉइंट ध्यान रखने हैं और लीगली आपको सेफ रहना है एंड जब भी आपका लोन का डिफ़ॉल्ट होता है, रिकवरी एजेंट अगर आपको हरास करते हैं, बार-बार कॉल करते हैं, तो देखिए आपको फालतू की बात करने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी नहीं। आप कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल बंद कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है आपको आएगा, ठीक है? कोई भी इश्यू आता है, कोई भी ऐसा आता है, सेटलमेंट की अगर इससे बात करें हीरो फिनकॉर्प से, सेटलमेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 से 10 महीने बाद भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं, कंपनी आपको ऑफ़र देती है। आप नेगोशिएट अगर सही तरीके से करते हैं, नेगोशिएट में आप लाखों रुपए बचा बचा सकते हैं अपने। लाइक अगर ये 2 लाख रुपए का अमाउंट है, तो अगर ये जितना ओल्ड होता जाएगा, पुराना रहेगा, कोई कस्टमर नहीं पे कर पा रहा है
तो उसमें सेटलमेंट करके आप कम से कम में 10, 15, 20% में या 30, 40 में जैसे आप करते हैं, तो कम से कम में करके आप ख़त्म कर सकते हैं लोन को, सेटल कर सकते हैं। सिविल पर इम्पैक्ट पड़ता है, डैमेज होता है, परंतु रिपेयर भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक इश्यू रहता है कि फ्यूचर में आपको सेम बैंक हो, सेम आपका एनबीएफसी हो, वहाँ से लोन मिलने में परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखा करें आप। अगर पैसे होते हैं तो भर देने हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आप लीगली सेफ चलो और फाइनेंशियली सेफ चलो। आपका इनकम बचे, आप या तो सेटल करो या ख़त्म करो कहानी। ठीक है, 8-10 महीने से लंबा कोई भी लोन चलाना एक अच्छी बात नहीं है। तो इतने टाइम सभी के पास होता है, जितना आपने लोन लिया होता है सेटल करने के लिए भी अमाउंट हो जाता है 20% तक। अब 1 करोड़ रुपए जिसने लिया हुआ है, अब साल भर में वो 20 लाख रुपए तो कमा ही लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। आराम से आप रहिए, टेंशन फ्री रहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, नंबर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और एक गलती आपको नहीं करनी है कि एक जगह से लोन लिया, फिर दूसरे का रिपे किया, और फिर दूसरा का रिपे और पहले का रिपे करने के लिए आप फिर थर्ड से लोन लो, फिर मल्टीपल लोन में फंस जाओ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखें आप, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जितना आपका लोन हो चुका है, प्रॉब्लम आ चुकी है, बैंक को इंटीमेशन भेजिए, एंड अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, और जितना आप चुका सकते हैं वापसी 10% चुकाओ, या 20 पे, 40 पे, 50 या 100%, पूरा पैसा वापसी चुका दीजिए आप। ठीक है, ईमानदारी, होनेस्टी से हमेशा आपको रहना है। ठीक है, थैंक यू।